अस्सलाम वालेकुम। आइए नए साल को वेलकम करते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं। मीठा भी ऐसा जो मौसम और मूड से मुताबिकत रखता हो। मेरी दुआ है कि इस नए साल में अल्लाह ताला आप सबकी झोलियों को खुशियों से भर दे, गम, दुख, परेशानियों को आप सब लोगों से कोसों दूर कर दे और अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मीठे में आज हम बनाएँगे बेसन का हलवा, जो कि सर्दियों की सौगात है और खाने में इतना लज़ीज़ होता है कि खाते जाओ तो हाथ रोकना मुश्किल होता है और इसको बनाना तो बेहद आसान है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी जिनको फ़ॉलो करके आप ये हलवा बनाएँगे तो बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बन के रेडी होगा। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए सीख लेते हैं कि हमने इतने मज़ेदार से बेसन के हलवे को किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा बेसन का हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर। फ्लेम को मीडियम टू लो पे सेट करने के बाद कढ़ाई में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। तो हम हलवा देसी घी में बनाएंगे। हलवे का असल फ़ायदा, असल जायका ही तब मिलता है जब आप देसी घी का इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून घी के अंदर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स में मैं ले रही हूँ बादाम, काजू और किशमिश। आप अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 से 40 सेकंड ही हमने इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। रोस्ट करने से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं। और जो हमने किशमिश इसमें डाली है, जैसे ही ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे ना, किशमिश भी फ़ौरन फूल जाएगी, ठीक है। जैसे ही किशमिश फूले तो आपने इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को पैन के अंदर से निकाल लेना है, वरना फिर ये जल जाएंगे, ठीक है। आज मेरा गला कुछ डिस्टर्ब है तो मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज फील हो रही होगी आपको, तो दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो किशमिश भी फूल चुकी है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है ताकि मैं सुकून से ड्राई फ्रूट्स पैन में से निकाल लूँ, ऐसा ना हो कि जल जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट्स पैन में से निकाल लिए हैं। अब हम इस पैन में मज़ीद शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर घी। चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। 100 ग्राम मैंने बेसन लिया है, 100 ग्राम मैंने घी लिया है और 100 ग्राम ही चीनी ली है, ठीक है। जो 100 ग्राम घी है वो मैंने 3 से 4 मरतबा वक्फे-वक्फे से शामिल करना है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मज़ीद घी का डाला और 100 ग्राम बेसन डाल दिया है। साथ में मैंने 1.5 चम्मच भर के सूजी डाली है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 टेबलस्पून सूजी का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा सूजी का इस्तेमाल किया तो फिर हलवे का कम और सूजी का हलवा ज़्यादा फ़ील होगा, ठीक है। तो इसलिए सूजी जो है वो आपने 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालनी। अब हमने इन तमाम चीज़ों को घी के अंदर रोस्ट करना है। स्टार्ट में ऐसा फ़ील हो रहा होगा आपको कि यहाँ पर घी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, घी तो हमने डाला है। तो जैसे-जैसे ही ये सूजी और बेसन जो है ना हीट पकड़ेगा, ये खुद ब खुद ही मॉइस्चर रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो आपने फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए इन चीज़ों को भून लेना है। अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो एकदम से ये सारी चीज़ें जल जाएँगी और इनका कच्चापन भी रहेगा, कच्चापन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने आराम-आराम से इन चीज़ों को भूनना है जब तक कि ये इनके अंदर से खुद ब खुद मॉइस्चर रिलीज़ होना ना शुरू हो जाए, ठीक है जी। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इन चीज़ों को 4 से 5 मिनट ही भुना है और आप लोग देख सकते हो कि ये चीज़ें ढीली पड़ती जा रही हैं, यानी कि इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज पर मैं 2 टेबलस्पून मज़ीद घी इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे ही मैं घी शामिल करूँगी ना, आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें एकदम से फूल जाएँगी, ये देखें। ठीक है, और अब हमने इन तमाम चीज़ों को जो है ना इतनी देर भूनना है जब तक कि इनका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। मज़ीद घी अभी हमने शामिल नहीं करना, अभी हमने इसी घी के अंदर ही इन चीज़ों को भून लेना है। 4 से 5 मिनट पहले मैंने इन चीज़ों की भुनाई की है और 3 से 4 मिनट मैं अब भुनाई करूँगी जब तक कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना ना शुरू हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कलर चेंज होता जा रहा है, तो बस मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि हर तरफ से एक ही जैसा कलर आए। अगर आपने चम्मच चलाना छोड़ दिया तो नीचे से डार्क हो जाएगा हलवा और ऊपर से लाइट कलर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हलवे ने अच्छा खासा कलर चेंज कर लिया है, ठीक है ना। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। तो यहाँ पर चीनी भी 100 ग्राम ही जाएगी, मगर मैंने 2 टेबलस्पून चीनी जो है वो निकाल ली थी क्योंकि मुझे हलवों में कम मीठा पसंद है। तो अगर आप चाहो तो पूरी 100 ग्राम चीनी भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें से निकाल ली। चीनी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और हमने इसमें शामिल करना है दूध, ठीक है। तो दूध हम लेंगे डबल, यानी कि 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम घी, 100 ग्राम चीनी और जो दूध है वो हम लेंगे 200 ml, यानी कि 2 कप
दूध यहाँ पर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। दूध में पकाने से ये हलवा बहुत ही शानदार और लज़ीज़ बनता है। अगर आपके पास दूध वाली मलाई हो ना, तो वो भी इसमें ज़रूर शामिल कर लें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मगर यहाँ पर मैंने 2 कप दूध डाल दिया है। ये फुल फैट मिल्क है, अभी इसको उबाला नहीं है मैंने, तो यानी कि ये मलाई वाला ही दूध है। इससे भी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा हलवा हमारा बन के रेडी हो गया था। दूध डाल के आपने फ़ौरन से मिक्स करना है। जो भी गुठलियाँ वगैरह बन रही हैं ना, वो साथ के साथ डिज़ॉल्व होती जाएँगी, ठीक है ना? तो फ्लेम को आपने मीडियम से छेड़ना नहीं है, ना उसको लो की तरफ लेके जाना है, ना हाई की तरफ। ये हलवा जो है मीडियम फ्लेम पे ही पकेगा। कुछ मीठे की कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनकी स्लो कुकिंग की जाए तभी वो उनमें जायका आता है, तो ये रेसिपी उन रेसिपीज़ में से ही एक है। ज़्यादा देर भी नहीं पकाना पड़ता, 20 से 25 मिनट में ये हलवा रेडी हो जाता है, ठीक है? परेशान नहीं होना। अच्छा जी, आपने देखा कि जैसे ही हमने इसमें दूध डाला, इसका टेक्सचर चेंज हो गया है और कितना क्रीमी हो गया है माशाल्लाह से। तो इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे। बस थोड़े से मैं रख रही हूँ ताकि मैं लास्ट में गार्निश कर सकूँ। तो मिक्स कर लेंगे और इसको आपने इतनी देर पकाना है जब तक कि ये पैन को छोड़ ना दे और साइडों से घी रिलीज़ करना ना शुरू कर दे, ठीक है? तो यहाँ पर भी मैक्सिमम 4 से 5 मिनट तो लाज़मी इसकी भुनाई होगी, इसकी पकाई होगी, जब तक कि ये इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए और घी को रिलीज़ ना करे, ठीक है? ये हलवा इतना लज़ीज़ और इतना मज़ेदार होता है, आप यकीन करो, दुनिया की महंगी से महंगी मिठाई भी आपको इस हलवे के आगे दी जाए ना, आपने यही हलवा खाना है, मिठाई को छोड़ देना है, क्योंकि ये इतना लज़ीज़ होता है। ख़ास तौर पर जो देसी घी का इसमें फ्लेवर है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। कोशिश करें आप भी कि इस हलवे को देसी घी में बनाएं। अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो फिर आप जो है डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उतना फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा जो देसी घी में पकने से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हलवा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसने पैंदे को भी छोड़ दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसकी शाइनिंग देखें, कितना मज़ेदार और कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका, बहुत ही लज़ीज़ है ये। तो जो हमने 2 टेबलस्पून के बराबर घी बचा के रखा हुआ था ना, तो वो हम इस स्टेज पर लास्ट में शामिल करेंगे, ठीक है? लास्ट में 2 चम्मच घी डालने की जो ये ट्रिक है ना, ये इतने काम की है। आप इस हलवे को 1 हफ़्ता रख रख के भी खाएँगे ना, मगर इसमें जो शाइनिंग आई है घी डालने से इस टाइम पे, वो ये शाइनिंग जो है ना आखिरी चम्मच तक बरकरार रहेगी, ठीक है? तो इस ट्रिक को आप अपने पल्ले से बाँध लें। लास्ट में 2 चम्मच घी लाज़मी ऐड किया करें, क्योंकि इससे हलवा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, लुक वाइज़ भी और टेस्ट वाइज़ भी। बस अब हम इसको मज़ीद 1 से डेढ़ मिनट ही पकाएँगे और यहाँ पर आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, कितना आई कैचिंग और इतना ज़बरदस्त हलवा है। खुशबू इतनी कमाल की थी कि दूर-दूर तक जा रही थी। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप सूजी के टिपिकल हलवे बनाने की बजाय बेसन का ये हलवा बना के खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लज़ीज़ होता है। और इस पॉइंट पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो आपसे एक हम्बल सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको माह रमज़ान से रिलेटेड या फिर जैसे-जैसे मौसम चेंज होता है उसी हवाले से नई-नई रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि बजट फ्रेंडली भी होंगी और कम मेहनत में बन के तैयार हो जाने वाली होंगी। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देती हूँ। ये हलवा जब रेडी हो जाता है ना, तो इसकी आप थोड़ा-सा इसका पोर्शन लेके हाथों में बॉल बनाने की कोशिश करें, तो ये देखें ये बॉल बन जाएगी ईज़िली और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा, हाथों को नहीं चिपकेगा, ठीक है? तो ये भी एक निशानी है कि हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। तो चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप शाइनिंग देखें, आप इसका कलर देखें, आप इसकी लुक देखें। खुशबू तो इतनी मज़े की थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। एक बार मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करना है। और मज़े की बात ये है कि आप इस हलवे को 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपका कुछ खाने को दिल चाहे, हल्की-फुल्की भूख लगे या फिर मीठे की क्रेविंग्स महसूस हों, तो फिर आप इस हलवे को निकालें, गरम करें और एन्जॉय करें। आपको ऐसी फ़ील आएगी कि बिल्कुल अभी बनाया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हलवा है वो हमने डिश आउट कर लिया है। लास्ट में जो थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए थे, वो इस टाइम पे मैं गार्निश कर रही हूँ। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से लुक देख सकते हैं कि फाइनल लुक हमारे हलवे की कितनी अमेज़िंग है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ट्राई कर लेते हैं कि बना कैसा है। माशाल्लाह से आप इसकी शाइनिंग देखें और बाइट की लुक देखें जी, कितनी कमाल की है।
तो बहुत लज़ीज़ रेसिपी है। एक बार लाज़मी ट्राई करें, जब भी ट्राई करें तो फ़ीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन-सा शहर है, कौन-सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये थी मेरी आज की अमेज़िंग रेसिपी, चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख़्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।